नंदाचार्य भगवान की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। उपस्थित श्रद्धालुजनों, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, भगवान श्री कामदनाथ जी की कृपा, उनकी छत्र छाया में बैठकर हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्री राम जन्म पर आधारित प्रसंग श्रवण कराएंगे। श्री राम जी का जन्म जगत के निरीक्षण के लिए है। निरीक्षण में भगवान क्या देखते हैं, कौन भजन कर रहा है, कौन भोजन कर रहा है, कौन भक्षा भक्ष कर, ये निरीक्षण है। वैसे तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, भगवान जहां हैं वहीं से निरीक्षण कर सकते हैं, और जो भी कृपा एवं परिणाम देना होगा वो वहीं से दे देंगे, जहां हैं वहीं से देंगे। लेकिन नहीं, वो तो जगत में ही आता है। एक इसमें बड़ा सुंदर भाव है कि राक्षसों का वध करना होता तो राक्षसों के वध के लिए भगवान परशुराम का अवतार ही पर्याप्त था, क्योंकि राम के पहले भगवान परशुराम का अवतार है। और परशुराम जी का और राम जी का एक ही युग में, दोनों का प्रभाव एक ही युग में, युग का अंतर नहीं है। तो फिर आवश्यकता क्या थी? वही तो राम के प्रभाव में है। परशुराम जी राक्षसों को मारने में पर्याप्त क्षमता रखते हैं। इसके लिए प्रमाण है कि सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा परश विलोक महीप कुमारा। परशुराम जी के फरसे ने सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को खंड खंड कर दिया था। तो रावण के तो 20 भुजाएं हैं, उसके सहस्त्र भुजाएं। बोलो भाई, कौन बलवान है? जिसके 1000 भुजाएं वो बलवान है कि 20 भुजाएं वो बलवान? सहस्त्राबाहु अर्जुन रावण से कई गुना शक्ति रखने वाला, लेकिन परशुराम जी ने खंड खंड कर दिया। तो रावण को मारने में जब परशुराम जी महाराज का प्रभाव है, तो उस समय रावण है, कुंभकर्ण, खरदूषण सब हैं, मारीच, सुबाहु, तो इनका वध वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? श्री राम जी को क्यों आना पड़ा? बात यह है कि परशुराम जी राक्षसों का वध कर सकते थे, लेकिन राक्षसत्व को समाप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि राक्षसत्व जो है प्रभाव से समाप्त नहीं होता है, स्वभाव से समाप्त होता है। ये अंतर है। देखिए, किसी में यदि परिवर्तन करना है तो प्रभाव दिखाकर के परिवर्तन नहीं, स्वभाव के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। तो परशुराम जी का प्रभाव, राम जी का स्वभाव, जमीन आसमान का अंतर है। तो भाई, है अंतर कि नहीं? बहुत अंतर है। प्रभाव बहुत है परशुराम जी का, लेकिन स्वभाव में बड़ी न्यूनता है। और भगवान राम का प्रभाव तो है, लेकिन वो दिखाते नहीं है और स्वभाव को समाज में परोस देते हैं।
स्वभाव से लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हृदय परिवर्तन के लिए प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, सरल स्वभाव की आवश्यकता है। सरल स्वभाव के माध्यम से निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। क्रूरता, कठोरता, क्रूरता करुणा में परिणत हो सकती है। राम जी में और परशुराम जी में ये अंतर है। भगवान दोनों हैं। देखिए, विष्णु दोनों हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। वही विष्णु जब नृसिंह बन जाते हैं तो उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। बोलो कितना अंतर हो गया विष्णु में। विष्णु एक वो है जो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, लेकिन वही विष्णु जब नृसिंह बन जाते हैं तो बोलो स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो नृसिंह भगवान के मंदिर कम मिलेंगे, विष्णु भगवान के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कोई भी पुजारी नरसिंह भगवान की पूजा करने को तैयार नहीं होता। नरसिंह भगवान, अच्छा आपको बताएं, लंका में रावण के यहाँ भी नरसिंह भगवान है। तो विभीषण सब कुछ करता है, भजन पूजन यजन, राम राम सीता राम, लेकिन रावण विरोध नहीं करता, क्योंकि रावण जानता है अगर ये चला गया तो पूजा कौन करेगा, नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान से बहुत डरता है, क्योंकि रावण त्रेता में हुआ है और नरसिंह भगवान ने अपना प्रभाव हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखा दिया। क्यों दिखा दिया कि नहीं? वक्ष को विदीर्ण करके अंतड़ियों की माला पहन ली। तो रावण डरता है कि ये बहुत खतरनाक भगवान है। अरे जिसे भगवान दुनिया कह रही है राम, वो तो सीधा साधा राजकुमार है, वो कोई भगवान नहीं है। वो हमें चैलेंज दे रहा है। अरे उससे मैं नहीं डरता हूं। लेकिन नरसिंह भगवान ये बड़ा उग्र देवता है। इसने हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण कर दिया था, अंतड़ियों की माला पहन ली थी और सबके देखते देखते 1 सेकंड में मार डाला। इसलिए इस देवता को संभालना बहुत जरूरी है। तो विभीषण सब कुछ करता है, पूजा पाठ आराम से, रावण टच नहीं करता। राक्षसों से कह दिया और सबको प्रभावित करना, इसको मत करना, ये हमारा पुजारी है। अच्छा, वो घर का पुजारी है, घर का पुजारी है। अच्छा, इतना सीधा साधा है कि भाई होने के बाद भी शेयर नहीं मांगता है कि हमें शेयर दो। कहता है बस पूजा करने दो, बस इतनी छूट दे दो कि हमें पूजा करने दो, बाकी तुम्हारी धन दौलत संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है। रावण कहता है कि उसको टच मत करना, क्योंकि उग्र देवता की पूजा करता है, नरसिंह भगवान की। परंतु प्यारे, विष्णु वही है, नरसिंह ही, विष्णु ही नरसिंह है, विष्णु ही परशुराम है, विष्णु ही राम है और विष्णु ही घनश्याम है। समझ रहे हो? बस अंतर इतना है कि वो विष्णु जो है जब अपने प्रभाव में आ जाते हैं तो महाविष्णु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महाविष्णु। इसलिए उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। परशुराम जी राक्षसत्व को समाप्त नहीं कर सकते। राक्षस को मार सकते हैं, चाहे जैसा प्रभावशाली राक्षस हो, बलशाली हो। परशुराम जी दानव को समाप्त कर सकते थे, दानवता समाप्त नहीं कर सकते। तो याद रखना, उन्हीं विष्णु को राम बन करके आना पड़ा। कुछ संतों का मत है कि नहीं नहीं, राम तो राम है, विष्णु अलग है, राम अलग है। ठीक है, अपने अपने मत से अपनी अपनी बात करो भाई। हम किसी भी भाव को, प्रसंग को विवाद की ओर नहीं ले जाते हैं, समझ रहे हो ना? मेरा कोई जिद वाला स्वभाव है। अपने अपने मत से अपनी अपनी बात लोग कहते हैं, लेकिन ये सत्य है
कि हम अपने इष्ट के प्रति, देवता के प्रति समर्पण का भाव लेकर के ही बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बात ये, लेकिन हम किसी विवाद को खड़ा नहीं करते हैं। मेरा नहीं, स्वभाव ही नहीं है। अरे श्री राम को आना पड़ा क्योंकि राक्षस बढ़ रहे थे। तो राक्षस किससे बढ़ रहे थे, याद रखना। केवल राक्षस राक्षस को पैदा कर रहा था इसलिए नहीं, जो राक्षस वंश में भी पैदा नहीं हुआ वो भी राक्षस बन रहा था। क्योंकि राक्षसत्व के कारण, बोलो किसके कारण, राक्षसत्व के कारण वो भी राक्षस बन रहा था। ये चिंता का विषय है, ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। प्यारे, किसी वंश में शराब पीने की परंपरा है तो बच्चे शराब पिए, लेकिन जिस वंश में कभी शराब नहीं पी गई हो उस घर के बच्चे अगर शराबी हो जाएं तो बोलो चिंता का विषय होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कुसंग का असर पड़ रहा है। इसलिए सारे लोग नशे में घूमने लगे हैं। जहां नशा नहीं करते थे वहां भी नशा करने लगे हैं। ये चिंता का विषय है। भगवान राम राक्षसों को मारने नहीं आए बल्कि राक्षसत्व को मारने आए। दानव को मारना ही उनका संकल्प नहीं है। प्रभु राम का संकल्प दानव को मारने के साथ साथ में दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार का संकल्प लेके आए हैं कि हम सर्वत्र मानवता का श्रृंगार कर देंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जनप्रियता अवतारवाद में प्रभु राम की है। बोलो है ना, सबसे ज्यादा जनप्रियता प्रभु राम की। भगवान कन्हैया के लिए तो लोग तमाम प्रकार के शब्द कह देते हैं। छलिया है, ये चोर है, माखन चोर है, फलाना है, ये है, वो है। क्यों कर देते नहीं, कथावाचक लोग कहने लगते हैं। लेकिन प्रभु राम के लिए कोई नहीं कह सकता। कह सकता है क्या? नहीं। श्री राम का मर्यादित अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो उन्होंने मर्यादा का निर्माण किया है और वही मर्यादा के निर्माण करके मार्ग को का निर्माण, मर्यादा के मार्ग का निर्माण कर दिया और संपूर्ण भक्तों को मर्यादित बना करके उस मार्ग पर खड़ा कर दिया कि बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, हम मिल जाएंगे, आगे हम मिल जाएंगे। इसी मार्ग से आना, हम निर्माण करते हुए चले जा रहे हैं, तुम पीछे से आ जाओ, बस हम मिल जाएंगे, आगे मिलेंगे। प्रभु राम मिल जाते हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार अयोध्या में होगा। अयोध्या की भूमि साधारण भूमि नहीं है। कैसी भूमि है? सब विधि पूरी मनोहर जानी, 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 सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी। मनोहर है, मनोहर किसे कहते हैं? याद रखना, मन को हरण करने वाली, मन का हरण करने वाली। मन
कैसा हो जाता है? बोले अयोध्या में पहुंचने पर मन सुमन हो जाता है। सुमनी सुंदर, इसलिए ऐसी अयोध्या है जिसमें पहुंचते पहुंचते मन कैसा हो जाता है? सुंदर हो जाता है। सुंदर मन कौन है? निर्मल। निर्मल मन ही सुंदर मन है। ये चेहरे की सुंदरता हम अपने तमाम सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से सजा सकते हैं चेहरे की सुंदरता को, लेकिन मन का श्रृंगार हम कैसे करें? क्योंकि मन का श्रृंगार करने के लिए किसी मार्केट में, किसी दुकान पर कोई साधन मिलता है क्या? कोई सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु जो है मिलती है? नहीं मिलती है प्यारे। मन को अगर सुंदर करना है तो इस मन को सुंदर करने के लिए सबसे पहले तो इस मैल को हटाने के लिए, मन के मैल को हटाने के लिए मन को सत्संग रूपी सरोवर में डुबो दो, तो ये मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर इसका श्रृंगार आत्मा ही कर देगी। क्यों? कौन करेगी श्रृंगार? जो अंदर आत्मा है वही श्रृंगार कर देगी, क्योंकि आत्मा जैसा चाहे वैसा श्रृंगार कर सकती है। अयोध्या एक राजा हैं जिनका नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। दशरथ धार्मिक राजा हैं, और धार्मिक राजा तो जितने हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में सभी हुए हैं प्रायः, लेकिन दशरथ जी ने कुछ अधिक अपने जीवन में धर्म कर्म सत्कर्म स्वीकार किया। एक राजा दिलीप हुए हैं अयोध्या में, उन्होंने गौ सेवा बहुत की है। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप की गौ सेवा का वर्णन हुआ है। महाराज दिलीप ने गौ सेवा की है। महाराज दिलीप ने गौ का ही सम्मान नहीं किया है, विप्रों का सम्मान किया है। महाराज दिलीप ने नारी समाज का बहुत सम्मान किया है। याद रखना, दिलीप की विशेषताएं बहुत हैं, क्योंकि महाराज दिलीप ने एक नारी सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। सुन लो जरा इस बात को, क्योंकि हम राजाओं की बात भी, दो एक राजा इक्ष्वाकु वंश के, सूर वंश के जो हुए हैं ना, उन राजाओं का भी थोड़ा चरित्र सुनाएंगे तब ना राम का जन्म होगा। केवल दशरथ जी की बात कह करके ही राम जन्म करा दें, ऐसा नहीं है। बहुत श्रद्धा भाव से श्रवण करो। राजाओं में एक कमी होती है कि राजाओं की दृष्टि में दोष आ जाता है। धर्म कर्म भी करते हैं वो, लेकिन दृष्टि में दोष आ जाता है। लेकिन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के पूर्वज महाराज दिलीप, इनकी दृष्टि बड़ी परम पवित्र है। इसका उदाहरण रघुवंश महाकाव्य में है कि महाराज दिलीप के शासन काल में अगर कोई नारी बेहोशी अवस्था में, बीमारी अवस्था में या अस्वस्थ असमर्थ अवस्था में सड़क के किनारे भी लेट गई है, तो वहां की प्रजा की बात छोड़ो, वहां की प्रकृति भी ध्यान रखती थी कि इसका अपमान ना होने पावे। ये महाराज दिलीप का प्रभाव। और महाराज दिलीप ने एक बार एक नारी को सड़क के किनारे लेटा देखा, तो वो पवन देवता से प्रार्थना करने लगे, हे पवन देव, मेरी प्रार्थना है, एक नारी बेहोशी अवस्था में सो गई है सड़क के किनारे, मंद गति से चलना, कहीं उसका आंचल न हटने पावे, ध्यान रखना इस बात का। इतना तेज मत चलना
कि कहीं उसका आंचल हट जाए। ईमानदारी के साथ बताओ, कितना आदर, कितना पवित्र दृष्टिकोण। क्यों नहीं आएंगे? राम को तो बेटा बनना पड़ेगा, ब्रह्म को तो बेटा बनना पड़ेगा, 1000 बार बेटा बनना पड़ेगा। जिस वंश में ऐसे पूर्वज हुए हैं पवित्र दृष्टि वाले, क्यों नहीं आएंगे राम? इसलिए दृष्टि तो भगवान ने पापात्माओं को भी दी है और पुण्यात्माओं को भी दी है, लेकिन पवित्र दृष्टिकोण केवल दिया है तो पुण्यात्माओं को दिया है, धर्मात्माओं को दिया है। और जिनकी दृष्टि पवित्र हो जाती वही महात्मा बन जाते हैं, वही पुण्यात्मा बन जाते हैं। क्योंकि महात्मा, पुण्यात्मा, जीवात्मा, पापात्मा का नाक नक्शा, शरीर की आकृति विकृति तो वैसी होती है ना, लेकिन दृष्टिकोण में अंतर होता है, विचारों में अंतर होता है, व्यवहार में अंतर होता है। इसलिए याद रखना, महाराज दिलीप की गौ भक्ति और नारी जाति का सम्मान, विप्रों का आदर और गुरुओं का आदर सम्मान, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके प्रति निष्ठा समर्पण का भाव आज अयोध्या की भूमि को ऊर्जा दे रहा है कि परमात्मा उतरेगा इस पर। मिट्टी में वो धर्म आ गया, मिट्टी में वो व्यवहार आ गया, मिट्टी में वो प्रभाव आ गया। हरिश्चंद्र जी महाराज क्या कहना। हरिश्चंद्र जी ने तो सब जानते हैं कि सत्य और धर्म के लिए उन्होंने राज्य भी त्यागा और यहां तक कि अपना सम्मान भी बेच दिया और जाकर के काशी के बाजार में बिक गए। बोलो बिक गए कि नहीं? सम्मान बिक गया, सम्मान ही तो बिक गया। एक डोम के यहां नौकर बन गए। राजा नौकर बन जावे, और वो भी किसी साहूकार के यहाँ नौकरी नहीं की है। किसके यहाँ की है? जो झाड़ू वाड़ू लगाने वाला था वहां का, काशी का, उसके यहाँ नौकरी की। और याद रखना, हरिश्चंद्र जी ने सिर पर काला गमछा बांधा है। जहां सोने का मुकुट रहता था जिस सिर पर, उस सिर पर क्या बांधा है? काला गमछा। सोचिए जरा, विचार करिए। काला गमछा, आजकल तो डिजाइन, फैशन ये सब चल गया ना, इसलिए लोग काले वस्त्रों से बहुत प्रेम करने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रंग भी हमें कुछ प्रेरणा देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? अगर हम ये वस्त्र पहने हैं भगवा, तो ये हमें प्रेरणा दे रहा है कि इसकी मर्यादा रखिए। क्या कह रहा है? इसकी मर्यादा रखिए। और अगर हमने इसका त्याग करके कोई और रंग धारण कर लिया तो लोग कहेंगे रंगीला बाबा हो गया, रसीला बाबा हो गया है, नहीं क्या क्या लोग कहेंगे। बहुत क्या क्या नहीं कह सकते, क्या कहोगे। तो हमें ये वस्त्र सदा धारण करना होगा, क्योंकि ये हमें आदेश देता है, संदेश देता है, उपदेश देता है, और प्रतिपल प्रतिक्षण हमें मर्यादित रहने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए वस्त्रों की भी अपनी बड़ी महिमा है। तो काला गमछा, चूंकि ड्यूटी कहाँ दी गई? श्मशान घाट पर ड्यूटी दी गई। हरिश्चंद्र घाट बन गया। जहाँ हरिश्चंद्र जी की ड्यूटी थी ना कर वसूलने की, वहां पर आज वर्तमान में उसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। वहां आज भी मुर्दे फूंके जाते हैं। हरिश्चंद्र जी को कह दिया कि जाओ, ड्यूटी है कि जितने मुर्दे फूंके जाएंगे उनका तुम पहले कर वसूलना, इसके बाद
मुर्दा फूंका जाएगा, इसके पहले नहीं। ये आदेश दिया है कालू डोम ने। हरिश्चंद्र जी ने सहज में स्वीकार कर लिया। ये अयोध्या के राजा की बात मैं बता रहा हूं, नहीं तो याद रखना काशी भी परम पवित्र नगरी है। काशी में भी राम जी जन्म ले सकते थे, और भी तमाम पुरियां हैं जिनमें भगवान अवतार ले सकते थे, लेकिन अयोध्यापुरी में क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की देन है, उनका प्रभाव है कि प्रभु राम को अयोध्या में जन्म लेना पड़ रहा है। यहां तक सत्य ने परीक्षा ले ली, धर्म ने परीक्षा ले ली कि उनकी पत्नी तारा, पुत्र रोहित, वो भी जो है काशी के बाजार में बिक गया। चलिए, इतनी मर्यादा रही कि जिस घर में भगवत भक्ति होती थी, उस भगवत भक्त के यहाँ उसे नौकरी मिली, हरिश्चंद्र की पत्नी को। समझ गए हो ना? और सेवा क्या दी गई? भगवान के लिए पुष्प लाना है, तुलसी लाना है। बहुत अच्छी सेवा मिली। क्यों मिली? कि तुलसी पुष्प ठाकुर जी के लिए समर्पित होकर के उनके सेवा में रहना है, भगवत सेवा करनी है। भगवान की सेवा का दायित्व सौंप दिया गया कि तुझे भगवान की सेवा करनी है। बहुत बढ़िया ड्यूटी मिली। लेकिन पति को, मानी हरिश्चंद्र जी को, ऐसी ड्यूटी मिली कि दिन रात स्मशान घाट पर रहना पड़ेगा और मुर्दों का कर वसूलना पड़ेगा। एक दिन जब लीला का विस्तार किया धर्म ने, तो उसमें विश्वामित्र जी महाराज की भूमिका थी। विश्वामित्र जी ने ये सब किया और उन्होंने मध्यस्थता की। धर्म परीक्षा ले रहा था, माध्यम किसे बना दिया? विश्वामित्र जी को माध्यम बना। राम जी को बन जाना था, कैकेयी को अपयश दे दिया। किसे दे दिया? कैकेयी को अपयश मिल गया। जाना तो था ही बन, लेकिन अपयश किसको मिल गया? कैकेयी अम्बा को। धर्म परीक्षा ले रहा था हरिश्चंद्र जी की, लेकिन अपयश किसको मिल गया? विश्वामित्र जी को। क्योंकि ये लीला के पात्र हैं। महात्मा जितने भी होते हैं, याद रखना, वो भगवान की लीला के पात्र होते हैं। आपको एक बात बतावें, जिनको मुक्ति नहीं जिनको मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्ति पद पर बैठने वाले भगवान के विशेष पार्षद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बैकुंठ के विशेष पार्षद बन जाते हैं। और याद रखना, भगवान जब अपनी लीला धरती पर करते हैं तो उन्हें महात्मा बना करके भेज देते हैं कि मेरी लीला का सहयोग करना, मेरे पार्षद हो। भगवान ये कार्य करते हैं। तो विश्वामित्र जी को कलंक लग गया। भगवान की इच्छा है तो विश्वामित्र जी ने ये भूमिका निभाई। क्यों विश्वामित्र जी की हम निंदा करें? ये काम गलत किया, ऐसे थे वैसे थे, ऐसा नहीं। भगवान ने कराया। किसने कराया? भगवान। क्योंकि हरिश्चंद्र जी की महिमा का मंडन करना था, हरिश्चंद्र जी का प्रभाव बढ़ाना था, हरिश्चंद्र जी को सत्यवादिता का प्रमाण पत्र देना था। क्योंकि सत्य का नाम आता है तो लिस्ट में पहला नाम किसका आता है? बोले सत्यवादियों में हरिश्चंद्र जी का आता है कि नहीं? गौ भक्ति में पहला नाम किसका आता है महाराज? दिलीप का आता है। अच्छा, एक बात बताओ, मर्यादा में पहला नाम किसका आता है? प्रभु राम का आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, पहला नाम प्रभु राम का आता है। इसलिए अलग अलग विशेषताएं हैं ना। तो हरिश्चंद्र जी की विशेषता सत्य के साथ जुड़ गई कि ये सत्यवादी हैं। एक दिन रोहित को सर्प ने डस लिया। सर्प ने जैसे डसा तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। पूरे काशी में हल्ला हो गया कि हरिश्चंद्र जी के बेटे को तो सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। तारा ने सुना मेरा बेटा सर्प दंश से प्रभावित हो गया।
उसके प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। दौड़ी दौड़ी आई, मूर्छित होकर के पुत्र के सामने गिर पड़ी। विश्वामित्र जी ने पूरे काशी में कह दिया कि कोई भी रोहित की शव यात्रा के साथ नहीं जाएगा, नहीं तो मेरा कोप भाजन बन जाएगा। काशी ईमानदारी के साथ बताओ संस्कारों की राजधानी है कि नहीं? काशी संस्कारों की राजधानी है। ईमानदारी के साथ बताओ, शत्रु भी समाप्त हो जाता है तो फिर शत्रुता लोग भूल जाते हैं और कहते हैं बस जब तक जिंदा था तब तक शत्रुता थी, अब मर गया मिट्टी हो गया वो भी यात्रा में सम्मिलित होता है कि नहीं होता है? हमारे सनातन की तो यही रीति है, यही रीति चली आई कि मरने के बाद लोग शत्रुता भूल जाते हैं, मरने के पहले तक जो है शत्रुता बरकरार रहती है। इसलिए शव यात्रा में जो आमने सामने गोलियां बरसाते हैं वो भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह करके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन काशी में विश्वामित्र जी ने ढिढोरा पीट दिया है कि कोई भी व्यक्ति हरिश्चंद्र के बेटे रोहित की शव यात्रा में सम्मिलित नहीं होगा और कोई भी दुकानदार कफन नहीं देगा। अरे राम राम, तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई ना, कफन भी नहीं देगा कोई। अच्छा एक बात बताओ, वस्त्र की दुकान से ही कफन मिलता है कि नहीं मिलता? कहां से मिलता है? कोई कपड़ा बेचने वाला ही तो, क्यों भाई कि अलग से कोई कपड़ा बेचने वाला ही कोई ना कोई रखता है। अच्छा एक बात बताओ, जहां से जिस टाल से चूल्हे की लकड़ी खरीदी जाती है उसी टाल से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी ली जाती है। बोलो ली जाती है कि नहीं ली जाती? अब जरूर स्मशान पर लकड़ी की सुविधा कर दी गई। पहले क्या होता था? पहले तो जहां जिस लकड़ी का टाल होता था वहीं से चूल्हे के लिए लकड़ी खरीदी जा रही है, रोटी भोजन के लिए, वहीं से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीदी जा रही है। जिस दुकान से पहनने वाले वस्त्र खरीदे जाते हैं उसी दुकान पर अंतिम संस्कार के निमित्त जो कफन होता है वहीं से आता है। लेकिन मना कर दिया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति काशी का कफन नहीं देगा, उपलब्ध नहीं कराएगा। यदि किसी ने कफन उपलब्ध कराया तो कोप भाजन बन जाएगा, मैं उसे श्राप दे दूंगा। अच्छा बोलो भैया ये कौन कहलवा रहा है, जल्दी बोलो। ऐसा तो कोई कहता ही नहीं है। जिंदा में भले ही कोई दुश्मनी बनावे, मरने के बाद साधारण व्यक्ति दुश्मनी भूल जाता है, तो बाबा विश्वामित्र दुश्मनी नहीं भूल रहा क्या? मरने के बाद भी दुश्मनी निभाएगा नहीं। प्रभु की प्रेरणा, ये सत्य और धर्म प्रेरित कर रहा है। ये परीक्षा लेना है ना, क्या परीक्षा लेना है? देखो सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षा में खरे उतरते हैं कि नहीं, परीक्षा लेना है उसे। कोई नहीं गया, कफन लेके कौन जाएगा? जब विश्वामित्र जी ने कह दिया, कोई संस्कार में सम्मिलित नहीं हुआ। तारा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। पुत्र 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 कह करके उसने पुत्र को उठा के हृदय से लगाया। कहने लगी, कोई काशी में अगर ऐसा हो, 4 व्यक्ति ही मिल जाए जो मेरे पुत्र को गंगा के तट तक ले जाए। 4 ही काशी में आ जाए, 4 ही निकल जाए। यदि काशी में कोई नहीं है तो अयोध्या सूचना पहुंचा दो कि अयोध्या से कोई आ जाए। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन रहा है, ये आवाज ही नहीं सुनना चाहता कोई। उसने कहा मैं स्वयं ले जाऊंगी अपने पुत्र को और अंतिम संस्कार में अपने हाथ से करूंगी। आप लोग सामान्य भाषा में
रो करके पता नहीं क्या क्या दुख व्यक्त करते हो, लेकिन तारा ने, ये पुराण और शास्त्र का प्रमाण है कि तारा ने जो शब्द कहे हैं रो करके उनको सुन लो। तारा ने कहा कि बेटा तू भाग्य लेके आया था क्योंकि राजा के घर में पैदा हुआ। जब तू पैदा हुआ तब तेरी मां महारानी थी और तेरा पिता महाराज था, राजा था। लेकिन भाग्य मेरा फूटा हुआ था, तेरे पिता का भाग्य फूटा हुआ था कि वो तेरे जैसे भाग्यशाली पुत्र को ना तो शिक्षा दे पाया ना संपत्ति दे पाया। ऐसा दिन आया कि ना शिक्षा दे पाया ना संपत्ति दे पाया। अरे राजा के यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो ईमानदारी से बताओ राजकुमार होता है कि नहीं होता है, और भविष्य का वो राजा होता है कि नहीं होता है। लेकिन तारा कह रही है बेटे तेरी आत्मा तो यहीं भटक रही है, अभी तेरी आत्मा को मैं सुना रही हूं। तेरा तो शव शरीर है, मृतक शरीर है, लेकिन आत्मा जब तक संस्कार नहीं हो जाता है तो आत्मा घूमती रहती है। मैं आत्मा को सुना रही हूं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि मैंने तुझे ना शिक्षा दे पाया ना संपत्ति, और मैं कफन भी नहीं दे पा रही हूं। गरीब से गरीब के जनाजे को भी कफन मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है। जो आवारा लाशें होती हैं समाज के 4 लोग कफन देते हैं, लकड़ी देते हैं, 4 लोग मिलकर के उसका संस्कार भी करते हैं। जो अज्ञात लाशें होती हैं, बोलो भाई ये मानवता है कि नहीं, यही धर्म है कि नहीं, इसका निर्वाह समाज के लोग करते हैं। लेकिन काशी में कोई नहीं है जो कफन दे सके। उसने अपना आंचल का जो पल्लू था उसको फाड़ा और उसी में अपने पुत्र को लपेट लिया और साड़ी के शेष भाग से अपनी मर्यादा की रक्षा की। ले जा रही है कहां, श्मशान की ओर। सुनते जाओ, मां अपने बेटे को हृदय से लगाए हुए है, मृतक शरीर है, श्मशान की ओर जा रही है। और जैसे ही पहुंची श्मशान पर 2 मिले, वहां तीसरा कोई नहीं था। एक तो गंगा जी थी और दूसरा पति था हर्ष। श्मशान भी उस समय सूना पड़ा हुआ था, मानो श्मशान इंतजार कर रहा था कि केवल आज ये श्मशान रोहित के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। बोलो भाई केवल रोहित के लिए, क्योंकि परीक्षा लेनी है ना। जब विशेष कोई परिस्थिति होती है ना तो स्थान आरक्षित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता कि नहीं? तो ये भी धर्म की योजना है कि श्मशान घाट पर कोई दूसरी लाश नहीं आई है, कोई शव नहीं आया। इसका मतलब है कि धर्म ने मृत्यु को रोक दिया कि अभी किसी को प्रभावित मत करना। जब तक रोहित का संस्कार ना हो जाए तब तक कोई नहीं आएगा। अच्छा बोलो परमात्मा के हाथ में है कि नहीं कि काल को रोक दे कि अभी किसी को प्रभावित मत करना? रोक देगा, मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति रोक देता फांसी टल जाती है। बोलो भाई, भले ही सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हो गई हो, लेकिन राष्ट्रपति ने रोक दिया तो रोक दिया। बोलो फांसी टल जाती है कि नहीं टल जाती है? ये प्रभाव की बात है। तो परमात्मा ब्रह्मांड नायक है, सत्य का स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि, सत्य का ही स्वरूप है प्यारे। इसलिए परमात्मा के हाथ में काल है, परमात्मा के हाथ में समय है, परमात्मा के हाथ में ब्रह्मांड है, सब कुछ उसके हाथ में है। जैसे ही पहुंची तो गंगा मैया से कह रही है कि गंगा मैया मैं अभागिनी हूं और इस पुत्र को लेके आई हूं, मेरा पुत्र है और बिना कफन के ले आई हूं। कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैंने सच्चे मन से अगर सत्य और धर्म को स्वीकार किया हो
तो मेरे बेटे को मुक्ति दे देना। ये किसने कहा? हरिश्चंद्र की पत्नी ने। मुक्ति दे देना, मुक्ति। गंगा मैया प्रकट हो गई, क्योंकि वो तो डायरेक्ट क्षमता थी ना उन लोगों में, उन पात्रों में बोलो क्षमता थी कि नहीं? ये सब प्रकट हो जाते थे। शंकर जी का स्मरण करें, शंकर जी प्रकट हो जाएं। गंगा जी का स्मरण करें, गंगा जी प्रकट हो जाएं। अच्छा, तुम लोगों में ताकत नहीं है कि गंगा जी में खूब स्नान करो और फिर कहो गंगा जी प्रकट हो जाओ? तो गंगा जी ये कहती हैं और गहराई में चले जाओ तो मिल जाऊंगी मैं तुम्हें, अभी और अंदर आओ, अंदर आओ। अच्छा, फिर ज्यादा अंदर जाते हो तो गंगा जी ले लेती कि आओ हम में समा जाओ। लेकिन वहां तो गंगा जी प्रकट होती हैं। प्रकट हो गई गंगा जी। गंगा जी ने कहा कि मैं मुक्ति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सत्य सनातन कहता है कि जब तक अग्नि संस्कार नहीं होगा तब तक मुक्ति मिलती नहीं है। अग्नि संस्कार, इसलिए पहले अग्नि संस्कार करो, फिर मैं अवश्य ही मुक्ति दूंगी, लेकिन पहले होना चाहिए अग्नि संस्कार। अब अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अग्नि के लिए अग्नि चाहिए, लकड़ी भी चाहिए और अग्नि के लिए अग्नि चाहिए, तभी तो अग्नि दी जाएगी। अग्नि संस्कार के लिए अग्नि धधकती रहती है वहां श्मशान पर। अभी हरिश्चंद्र घाट चले जाओ, वहां आपको अग्नि मिलेगी। प्यारे, अग्नि की ओर बढ़ी, लकड़ी की ओर बढ़ी। संस्कार करने के लिए वो लकड़ी अग्नि को प्रयोग में लाना चाहती है। वो जैसे ही लकड़ी से हाथ लगाया तो हरिश्चंद्र ने कहा रुक 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 रुक। क्या करना चाहती है? कहा अपने पुत्र का संस्कार करना चाहती है। कहा तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले तुम कर दे। बिना करके यहां संस्कार नहीं करने दिया जाता है। तारा ने कहा कि मेरे पास पुत्र के लिए कफन नहीं है। जब इतना भी धन नहीं है कि कफन ले सकूं, तो कर कहां से दे सकती हूं? और आप समझ रहे हैं कि मैं पत्नी हूं, मैं तो पहचान रही हूं आपको, लेकिन आप नहीं पहचान रहे। ये पुत्र की लाश है, कम से कम इतना तो निर्वाह करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि तू पत्नी है, मैं ये भी समझ रहा हूं कि ये पुत्र है, पुत्र की लाश है, ये भी देख रहा हूं कि तू संस्कार करना चाहती, लेकिन मैं कर पहले लूंगा, तब अंतिम संस्कार करने। तो इसका मतलब है कि पत्नी पुत्र के संबंध को भूल गए हो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू पत्नी, ये पुत्र है, लेकिन मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, पुत्र का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसलिए मेरा धर्म कहता है कि मुझे कर चाहिए तो मैं लूंगा, मैं त्याग नहीं करूंगा। तारा ने सोचा कि ये तो ठीक है, बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं तो पुत्र को मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा मैया ने कहा है अंतिम संस्कार करो, मैं मुक्ति दूंगी। उसने दुस्साहस किया। जैसे ही दुस्साहस किया तो हरिश्चंद्र जी हाथ में लाठी लिए थे, उन्होंने हाथ उठाए और लाठी से जैसे ही तारा पर वार करना चाहा, उसी समय सत्यनारायण भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बस हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। वहीं सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बस कर, सत्य की परीक्षा हो चुकी है। आज से सारी दुनिया तुझे सत्यवादी हरिश्चंद्र कहेगी, तू सत्यवादी हो गया। और जैसे ही सत्यनारायण भगवान की दृष्टि रोहित पर पड़ी,
तो बस दृष्टिपात होते ही प्राण वापस आ गए और खिलखिला करके हंस पड़ा और नाचने लगा रोहित। बोलो, जो बिगड़ गया था सब मिल गया कि नहीं मिल गया? और सत्यवादिता का प्रमाण पत्र भी काशी में मिल गया हरिश्चंद्र। अब बोलो भाई, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, तो क्यों नहीं आएंगे भगवान? मैंने महाराज दिलीप की गौ भक्ति का प्रमाण दिया, मैंने हरिश्चंद्र जी के शत्रु धर्म का प्रमाण दिया। क्यों नहीं आएंगे भगवान? आना पड़ेगा। बहुत राजाओं का वर्णन है, लेकिन मैं एक दो उदाहरण देकर के ही अयोध्या की ओर जाऊंगा, क्योंकि राम जी का जन्म कराना है और प्रभु का जन्म उसका आनंद भी आपको लेना है। कथा के बाद जन्म हो जाएगा भगवान का, कथा में ही होगा। ठीक जो है 9 बजे भगवान का जन्म होगा, और 9 बजे होगा तो फिर उत्सव चलेगा, 10-15 मिनट उत्सव होगा। आज थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ठंडी तो किसी को लग नहीं रही है, लग रही क्या है? नहीं लग रही ना। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ठंडी नहीं लग रही है। आप कहोगे आपके सामने नहीं, हमारे सामने रखा है, अलग बात है, तुम लोगों को भी नहीं लग रही ठंडी, है ना? क्योंकि इतना अच्छा प्रबंध है कि सब बंद है पूरा, और ठंडी कहीं से प्रवेश नहीं कर पा रही है। इस समय शीतकाल है, बाहर तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, शरीर कांप रहा है, लेकिन यहां हम बैठे हैं तो भगवान की कथा का आनंद भी ले रहे हैं और शरीर पर कोई ठंडक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप घर में कम्बल रजाई ओढ़ लेंगे तब भी ईर्ष्या करेंगे। क्यों भाई? शंकर जी को बुलाते ही रहेंगे रात भर, हैं? लेकिन यहाँ आपको कोई कम्बल वम्बल नहीं, साधारण से गरम गरम शाल में एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए ये इस मौसम में, और माघ का महीना चल रहा है, प्रयागराज में तो बहुत ही स्थिति विचित्र है। वहां पर बड़े बड़े पांडाल बनाए गए, लेकिन लोग बैठ नहीं पा रहे हैं ठंडी के कारण प्रयागराज में, क्योंकि पांडाल गंगा जी के किनारे बने हैं कथा के। स्थिति ये है कि पांडाल खाली पड़े हैं, वहां बैठे नहीं पा रहे लोग ठंड के मारे। स्थिति बड़ी विचित्र है। अभी सूचना हमको मिली कि एक जगह प्रयाग में पंडाल में इतनी तेज ठंडी की हवा चली कि 3-4 लोगों के भंडारे तैयार हो गए। भंडारे तैयार हो गए, उनकी भंडारे की तैयारी हो गई, तारीखें घोषित हो गई। बोलो भाई, सोचो जरा, विचार करो, है? लेकिन यहाँ कितना अच्छा प्रबंध। कामता नाथ तो वास्तव में कामता ही नाथ जी हैं कि उन्होंने कितना बढ़िया प्रबंध दे दिया है। ये उन्हीं की कृपा है, ये जो प्रबंध हुआ है। हमारे कामता गांव के सभी बैठे हैं संभ्रांत लोग। ये कामता गांव के और हमारे कामता नाथ जी मंदिर के विशेष रूप से सहयोगी सब, और हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। चूंकि अब कामता नाथ मंदिर के हम पीठाधीश्वर हैं, कामता नाथ मंदिर से आप सबका लगाव है, श्रद्धा है, उसी भाव से मेरे प्रति भी श्रद्धा का भाव रखते हैं। और हम भी पूरे ग्रामवासियों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। हर उत्सव में कोई भी कार्यक्रम होगा, लेकिन सबको निमंत्रण कामता नाथ जी की तरफ से सूचना जाती है, बुलाते हैं। क्यों भाई, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? झूठ तो नहीं बोल रहे। और ये भी कहते हैं कि कोई रह ना जावे, कोई ना रह जावे, सबको ध्यान रखना। 2-2, 3-3 बार सूचना भिजवाते हैं, सब कोई रहना नहीं चाहिए, सभी को बुलाओ, सबका, क्योंकि आश्रम के प्रति सबका पहले से ही अनुराग रहा है और आज उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है, तो हमें भी हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। और आप सब दूर से चल के आए हैं कथा श्रवण करने के लिए,
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कामतानाथ जी ने आपको कथा के बहाने बुला लिया है। नहीं तो वैसे आते दर्शन के लिए तो एक दो दिन दर्शन करके परिक्रमा करके चले जाते। लोग आते हैं, एक दो दिन रुकते हैं, दर्शन करते, परिक्रमा चले जाते हैं। लेकिन 7-7 दिन तक आप लोग रुके हो, लंबी बस आई है, बताओ उनका किराया लग रहा होगा। लोग आते हैं, बस छोड़ के चली जाती, फिर आ जाती, यही बस ही खड़ी है, पता नहीं जो है जाने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा, क्या इस डर से नहीं जाने दिया कि लौट के आती है कि नहीं आती बस? लेकिन बसें खड़ी हैं, बड़ी लंबी बस है भाई, उसमें लोग बैठ करके आए हैं। ये हम श्रीमती कस्तूरी बाई जी ने सबके लिए सुखद यात्रा, सुखद आवास, भोजन है, सारा प्रबंध सब कुछ कर दिया है। वाह, यही है धर्म में धन का उपयोग, यही सदुपयोग है कि धन अगर भगवान ने दिया है, प्रारब्ध से मिला है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है, तो ये सदुपयोग है कि धाम में आकर के पहले अपने घर में कराया कार्यक्रम, फिर इसके बाद धाम में आके कराया, 6 महीने की गैप से ही करा दिया। ये है सार्थकता। तो आइए सुनिए, इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ भी पैदा हुए। दशरथ जी प्रकट नहीं हुए हैं, दशरथ जी पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है। अब दशरथ जी महाराज के 3 रानियां, 3 पत्नियां। वैसे गीतावली में गोस्वामी जी ने एक ऐसी बात लिख दी भैया कि सुन के कान खड़े हो जाएंगे। क्या लिखा है गीतावली में? सीता जी जब आई थी बहू बनके तो 703 सासों ने सासों के पैर छुए सीता जी ने। 703 सासों के सीता जी ने पैर छुए। बहू आती है तो सासों के पैर छूती है ना, ये यही परंपरा है। क्या छूती है? पैर छूती है बहू। और तुम लोगों को भी शौक है ना, बहू चरण छूने का मन नहीं बना रही होगी तो सामने पहुंच जाएंगी और काल है बहू ठीक हो, वह छूने ही पड़ है पैर, है ना, बहू है ना, इसलिए इंतजार भी रहता, बहू आएगी, पैर छुएगी, सेवा करेगी, जब पैरों में दर्द होगा तो पैर भी दबाएगी, है ना। एक सास ने बहू से कहा कि बहू बड़ा दर्द हो रहा है, पैरों को दबाना जानती है? पैरों को दबाना तो नहीं जानती हूँ। तो हाथों को दबाना जानती है? हाथों को दबाना भी नहीं जानती हूँ। तो सिर को दबाना? हमको सिखाया ही नहीं गया कि सिर को दबाया कैसे जाता है। तो क्या करती हो? गला दबाना जानती हूँ। बोलो भाई, बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा, तू कोई तेल रखा है जो सिर में डाल दे, इतना ही कर दे? उसने कहा और कोई तेल नहीं, मिट्टी का तेल है, तो डाल दें। अरे राम 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 राम, बड़ी स्थिति खराब है। सीता जी ने गीतावली का वर्णन है 703 सासों को प्रणाम किया है। इसके लिए हम एक गीतावली का वो सुंदर संकेत जो लिखा है उसको दे रहे हैं। पाए लागी सिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, पाए लागी सिए सवनी सिखावती, नमत 7 सत सासा। देखो बैठो। पाए लागी सिए सवही सिखावती, नवही 7 सत सासा। सवही सिखावती का मतलब यह है, उर्मिला मांडवी सुरतकीर्ति से कह रही हैं कि प्रणाम करो, ये सासें हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि दशरथ जी ने 703 विवाह किए। क्या 3 का तो प्रमाण था, कौशल्या, केकई और सुमित्रा।
ये 3 का तो प्रमाण है, लेकिन गीतावली में ऐसा क्यों लिखा है? और तुलसी साहित्य में लिखा है। अगर और कहीं नाना पुराण निगमागम सम्मतम प्रमाण होता तो भाई अपने अपने मत हैं, हो सकता है कि कल्प भेद में ऐसा हो, और रचनाकारों के अपने अपने प्रमाण हैं। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण वो प्रमाणित कर रही है रामचरितमानस कि 3 पत्नियां महाराज दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये मंदिर महाराज जही सब रानी, 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 शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, मंदिर महाराज सब रानी।